देश के तमाम राज्यों में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता को लेकर भयंकर खींचतान सीएम सीतारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच चल रही है। किसी को नहीं पता कि सीएम रहेंगे या फिर डिप्टी सीएम का प्रमोशन होने वाला है। सत्ता परिवर्तन के बीच में जबरदस्त अटकलों के बीच इसी सरकार में ऐसे कानून पर काम कर रही है जो पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। जबरदस्त कानून पेश आने वाला है नया कानून बनाने में, लेकिन हो सकता है कि बचाव हो बचपन का। अब सिद्धारमैया सरकार ने छेड़ दिया है डिजिटल युद्ध। कर्नाटक में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल इस्तेमाल पर बैन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कर्नाटक सरकार का तर्क सीधा है। तर्क यह है कि मोबाइल की लत बच्चों को ड्रग, डिप्रेशन और डार्क वेब की ओर धकेल रही है। सरकार अब ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के राह पर है, जिसने 2025 के अंत तक 270 करोड़ के जुर्माने वाले सख्ती के साथ अंडर 16 बच्चों को सोशल मीडिया से लॉग आउट कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दिसंबर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला कड़ा बैन लागू किया। बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे और ये जिम्मेदारी सरकार ने बच्चों या पेरेंट्स पर नहीं, सोशल मीडिया कंपनियों पर डाल दी। और तब से 47 लाख बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट हुए। और उसी ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर काम करते हुए कर्नाटक सरकार बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनने की तैयारी में। 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया नो एंट्री जोन बनने जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर शिकंजा कसने पर डिस्कशन शुरू कर दिया है। प्रस्ताव केवल कंसल्टेशन के लेवल पर है और अभी कोई बिल या फिर कानून तैयार नहीं हुआ। सरकार ने कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत कई विभागों से इसमें फैसिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। फोकस इस बात पर हो रही है कि इस कानून को लागू कैसे किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने बैन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स जिसे ट्विटर पहले था, यूट्यूब, रेडिट, थ्रेड्स, इसके अलावा ट्वीट, किक जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर लागू किया। व्हाट्सएप, यूट्यूब किड्स और गूगल क्लासरूम जैसे एजुकेशन या फिर मैसेजिंग ऐप को इससे बाहर रखा। और अगर कोई कंपनी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रही तो फिर कड़ी सजा के हकदार बनेगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कंपनियों को यूजर की उम्र जांचने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैन और एआई के जरिए माध्यम से उम्र का अनुमान लगाने को कहा है। पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट जैसे डिटेल से यह पता किया जा सकता है। अब यूजर के ऑनलाइन बिहेवियर और कीवर्ड यूज से भी उम्र का पता लगाया जा सकता है। और इतनी सख्ती के बावजूद लत ऐसी कि सरकार को भनक लगी कि वीपीएन का उपयोग करके या गलत डेट ऑफ बर्थ डालकर बच्चे बैन से बचकर मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसके भी तैयारी हो रही है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार भी कुछ ऐसे मॉडल पर बैन लगाना चाहती है, लेकिन मुश्किल यह है कि देश में बच्चों या किसी के भी मोबाइल इस्तेमाल को लेकर न तो कोई कानून है, न किसी कानून पर बात हो रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया यूनियन लिस्ट में आते हैं और कर्नाटक सरकार बिना केंद्र सरकार के सहयोग के अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ऐसा करने से कर्नाटक सरकार को कई कानूनों को तोड़ना पड़ेगा, जो कि इसे कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकता है। और भारत में इंटरनेट का उपयोग सूचना के अधिकार के तहत आता है और अगर सरकार इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानती है तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है और घर के भीतर मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हस्तक्षेप माना जा सकता भी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट सूचना प्राप्त करने के माध्यम भी हैं और बच्चों पर पूर्ण प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन यानी अनुच्छेद 19 के खिलाफ माना जा रहा है। और अगर ये केवल एक राज्य कर्नाटक में लागू होता है तो इसे अन्य राज्यों के बच्चों के साथ असमान व्यवहार के रूप में भी देखा जा सकता है। कई सारी परेशानी भी है और अगर कोई कानून लागू होता है तो बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी उनकी माता पिता पर भी आएगी।
और उल्लंघन होने पर अभिभावकों को जुर्माने या फिर सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। और आज के दौर में स्कूल प्रोजेक्ट और नोट्स व्हाट्सएप या ऐप के माध्यम से शेयर किए जाते हैं, तो बैन से बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढने की नई चुनौती खड़ी होगी। कोविड के बाद से होमवर्क, नोट्स और क्लास ग्रुप्स मोबाइल पर भी चलते हैं, और जब तक स्कूल अपना पूरा इकोसिस्टम नहीं बदलते तब तक बच्चों से फोन छीनना उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा हो सकता है। बच्चों देखें तो स्कूलों और अभिभावकों के संस्थाओं ने सुझाव दिया है कि सरकार केवल स्टूडेंट इंटरनेट पैक जैसे विकल्प पर विचार करे, जिसमें केवल शैक्षणिक वेबसाइटों और ऐप्स की अनुमति हो। अब सरकार इस बात पर भी गौर कर रही है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एज वेरिफिकेशन जरूरी किया जा सकता है, ताकि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं बिना अनुमति के इन ऐप का उपयोग न कर सकें। और इसमें पेच ये है कि अगर बच्चों को इंस्टा या फेसबुक चलाने के लिए आधारित वेरिफिकेशन करना होगा तो ये डेटा के सुरक्षा पर भी नया सवाल खड़ा होगा। कर्नाटक सरकार के इस आइडिया का एक तरफा विरोध या समर्थन नहीं हो रहा। बच्चों में स्क्रीन टाइम कम होगा, ये पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी भी है, लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि कई कामकाजी माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल देते हैं ताकि वे संपर्क में रह सकें। तो प्रतिबंध से उनकी चिंताएं और भी बढ़ जाएगी। भारत का नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पहले से ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य बनाता है, और कर्नाटक सरकार इसी कानून के प्रावधानों का सहारा ले सकती है। फिलहाल आपके लिए ये इस पर सोचने वाली बात थी, और इसीलिए हमने ये जानकारी भी आप तक पहुंचाई ताकि आप भी थोड़ा सोचिए। आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि अगर सरकार ऐसे करे तो बच्चे फोन इस्तेमाल से बच सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए फोन इस्तेमाल में अंडर 16 एज वेरिफिकेशन को लेकर जो बातें हो रही है उससे बच्चों को बचाया जा सकते, बच्चे साइबर फ्रॉड से भी बच सके। फिलहाल कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।